रमन में ऋषि के अनमोल वचन। गुरु भक्त, इसके बाद भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान, उसके केवल गुरु के कहे अनुसार अपने भीतर ही भीतर काम करना होगा। गुरु बाहर तथा भीतरी दोनों ओर हैं। वे ऐसे हालात पैदा करते हैं ताकि आपको भीतर की ओर ले जाया जा सके और भीतर से आपको केंद्र की ओर धकेलते हैं। इस तरह बाहर और भीतर से मिलने वाले बल के कारण आप केंद्र में स्थित होते हैं। आपको लगता है कि आपके अपने प्रयत्नों से संसार को जीता जा सकता है। जब आप बाहर से कुटित होकर भीतर की ओर झांकते हैं तो पाते हैं, ओह, यह शक्ति तो मनुष्य के भी उच्च है। अहम एक बलशाली हाथी के समान है। वश में लाने के लिए सिंह जैसा बलशाली पशु चाहिए। इस तरह केवल गुरु ही हाथी के समान दिखने वाले अहम को मृत्यु के घाट उतार सकता है। आपको भी जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि जहां आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं वहीं से आपकी कीर्ति स्थित है। वह अवस्था पाने के लिए आपको अपना समर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद गुरु देखते हैं कि आप मार्गदर्शन पाने की अवस्था में हैं और वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। यह कहने का तात्पर्य है कि गुरु ही ईश्वर और आत्मा का प्रकटीकरण है। भगवान सदा अद्वैत के दृष्टिकोण से बात करते हैं और इसी नजरिए से शिष्य बात करते हैं। अंतर केवल इतना ही है, गुरु ज्ञानी है और शिष्य ने अभी ज्ञान नहीं पाया है। भक्त, जब तक आप आत्मज्ञान पाना चाहते हैं तब तक गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु ही आत्मा है। गुरु को सच्ची आत्मा तथा स्वयं को व्यक्तिगत आत्मा जाने। इस द्वैत भाव का मिटाना ही अज्ञान का मिटाना है। जब तक आपके भीतर द्वैत है, गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपनी पहचान देह से जोड़ते हैं। आपको लगता है कि गुरु भी एक देहधारी है। न तो आप एक शरीर हैं और न ही आपके गुरु हैं। आप आत्मा हैं और आपके गुरु भी आत्मा हैं। यह ज्ञान आपको आत्मबोध से ही मिल सकता है। आप गुरु को देह मानने की भूल करते हैं, परंतु गुरु स्वयं यह भूल नहीं करते। वे निराकार आत्मा हैं। वे आपके भीतर हैं। वे केवल आपके मार्गदर्शन के लिए बाहरी रूप लेते हैं। संपूर्ण गुरु आत्मज्ञानी के साथ एक विचित्र विरोधाभास पैदा होता है। आत्मा के साथ निरंतर जुड़ाव। वह एक संपूर्ण गुरु है, इसलिए वह स्वयं को गुरु तथा दूसरों को शिष्य नहीं कहेगा। यही उनके संबंध व द्वैत की पुष्टि है। अपने शिष्यों को निर्देश देने के बावजूद वे स्वयं को उनका गुरु नहीं मानते। उनका मानना है कि गुरु और शिष्य तो मात्र माया की उपज हैं और वास्तव में भगवान अपने शिष्यों को मौन से दूरी होने पर सपने में या केवल सामने बिठाकर देखने मात्र से ही दीक्षा देते थे, परंतु उन्होंने कभी उन्हें अपना शिष्य नहीं कहा और औपचारिक तौर पर दीक्षा नहीं दी। उन्होंने शिष्यों को सदा अपने मौन से लाभ पहुंचाया है और स्वयं को गुरु नहीं जाना। भक्त, क्या अनुग्रह गुरु का उपहार नहीं है? भगवान ईश्वर, गुरु और अनुग्रह पर्यायवाची हैं और ये शाश्वत और नित्य हैं। क्या आत्मा पहले से ही भीतर नहीं है? क्या गुरु इसे अपने दृष्टि से प्रदान करते हैं? अगर किसी गुरु को ऐसा लगता है तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। किताबों में कई तरह की दीक्षाओं का वर्णन आता है। कहते हैं कि गुरु अग्नि, जल व मंत्रों आदि से कई तरह के अनुष्ठान भी करते हैं और ऐसे प्रदर्शनों को दीक्षा का नाम दिया जाता है। मानो गुरु द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं के बाद ही कोई शिष्य परिपक्व होता है। यदि व्यक्ति को खोजा जाए तो वह कहीं नहीं है। गुरु के साथ भी ऐसा ही है। दक्षिणमूर्ति भी ऐसे ही थे। उन्होंने क्या किया? वे चुप बैठे जाते। शिष्य उनके सामने आते। वे मौन में बैठे रहते और शिष्यों के संदेह दूर हो जाते। यानी वे अपनी निजी पहचान त्याग देते। ज्ञान एक मौन समझ है।
इसे मौखिक परिभाषाओं की सीमाओं में समेटा नहीं जा सकता। मौन ही सबसे सक्षम साधन है। भले ही ग्रंथ भी कितने भी विशाल क्यों न हो, किंतु वे भी इसके समान प्रभाव नहीं रखते। गुरु शांत बैठते हैं और चारों ओर शांति व्याप्त हो जाती है। ये प्रश्न इस भावना से पैदा होते हैं कि आप इतने समय से इस जगह हैं, इतना कुछ देखा और सुना, और कोशिश करने पर भी आपके साथ कुछ नहीं आया। आपको वह सिलसिला नहीं दिखता जो आपके भीतर चल रहा है। दरअसल गुरु सदा से आपके भीतर रहे हैं। कई लोग अनुग्रह और मौन दीक्षा को सही तरह से नहीं समझ पाते और भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं। भक्त कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि भी काफी है। ये मूर्तियां व तीर्थ यात्रा आदि इतने प्रभावी नहीं हैं, परंतु मैं तो 3 महीनों से यही हूँ और अभी भी नहीं जानता कि मुझे महर्षि की दृष्टि से कैसे लाभ हुआ है। भगवान दृष्टि में शुद्ध करने वाले प्रभाव होते हैं, इसका मानसिक चित्रण नहीं हो। जिस तरह कोयले के टुकड़े को जलाने में लंबा समय लगता है, चारकोल का टुकड़ा उससे कम समय लेता है और बारूद को जलने में जरा देर नहीं लगती, उसी तरह महात्मा के संपर्क में भी अलग अलग तरह के लोग आते हैं। आने वाले समय में यही सवाल करने वाले भक्त भगवान के परम शिष्यों में एक कहलाए। गुरु में संपूर्ण विश्वास व निष्ठा चाहिए, परंतु जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है, प्रयत्न करना भी अनिवार्य था। भक्त अक्टूबर में आश्रम छोड़ने के बाद भी श्री भगवान की शांति पूरे 10 दिन तक मुझ पर छाई रही। हमेशा काम में मग्न रहने पर भी मैं एक विचित्र सी शांति में घिरा रहता, मानो मैं दोहरी चेतना में था, आधा जागा हुआ आधा तंद्रा में मग्न था। इसके बाद यह धीरे धीरे ओझल होने लगी और पुरानी मूर्खताएं वापस आ गई। काम इतना होने लगा कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता था। क्या मैं हूँ का निरंतर स्मरण और इसे अनुभव करने का प्रयत्न करना भी पर्याप्त है। भगवान जब मन सबल होगा तो यह अपने आप सशक्त और निरंतर हो जाएगा। बार बार अभ्यास करने से मन की शक्ति मिलती है और वह उस धारा को प्रभावित करता है। तब आप किसी काम में मग्न हो या न हो, वह धारा निरंतर आपके भीतर प्रवाहित रहती है। ऐसा अक्सर होता था कि जब शिष्य को प्रयत्न के बावजूद अपने भीतर कोई अंतर न दिखता तो उसे गुरु में विश्वास रखने को कहा जाता। हो सकता है कि उसे वह सुधार प्रत्यक्ष तौर पर न दिखता हो और भीतर ही भीतर उसे मदद मिल रही हो। वे भक्तों के भीतर कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं लाते थे। बिना बुनियाद के आने वाले बदलावों के मिटने में भी देरी नहीं लगती। कई बार जब शिष्य मायूस होकर कहता कि उसे अपने भीतर कोई बदलाव नहीं दिख रहा, तो ऐसी दशा में भगवान दिलासा देते या पलटवार करते, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे भीतर सुधार नहीं हो रहा। और वे कहते कि शिष्य को नहीं बल्कि गुरु को प्रगति दिखाई देती है। शिष्य को केवल इतना करना होगा कि उसे जो काम सौंपा गया है वह उसे पूरे मन से करता रहे, भले ही जो ढांचा उसकी आंखों के आगे था उसे हटा ही क्यों न दिया गया हो। कुछ लोग भगवान की ओर से पक्का प्रमाण चाहते थे कि वे गुरु थे, परंतु वे ऐसा नहीं करते थे। मिस्टर इवांस वेंट्स तिब्बती योगा पर लिखने वाले जाने माने लेखकों में से थे। उन्होंने पूछा कि क्या भगवान शिष्यों को दीक्षित करते हैं। भगवान ने सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह शांत भाव से बैठे रहे। तब एक भक्त ने महर्षि की ओर से उत्तर दिया कि महर्षि किसी को भी स्वयं से परे नहीं मानते। वे किसी को अपना शिष्य नहीं कहते। उनकी कृपा सर्वव्यापी है और केवल आधिकारिक व्यक्ति को मौन के माध्यम से मिलती है। भगवान ने यह भी व्याख्या सुनी और इसे अस्वीकार नहीं किया। कई बार वे कहते कि शिष्य के नजरिए से गुरु और शिष्य का संबंध जरूरी है। जब तक वह हर एक चीज को द्वैत से देखता है, उसे यह संबंध चाहिए। इसलिए शिष्य को सांत्वना देने के लिए गुरु देह धरते हैं, अन्यथा गुरु शिष्य को यह दिखने नहीं आता कि वे उसके गुरु हैं और उनका काम आंतरिक होता है। भक्त भगवान कहते हैं कि
उनके कोई शिष्य नहीं है। भगवान जी। भक्त, वे कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। भगवान जी। भक्त, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पिछले 3 वर्षों की मेहनत बेकार चली गई? क्या मुझे जाकर दीक्षा लेने के लिए किसी और गुरु को खोजना चाहिए? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि वे गुरु नहीं हैं। भगवान, आपको क्या लगता है? आप इतनी दूरी से इतने समय से आकर बैठे हैं, क्या वह अकारण रहा होगा? आपके मन में संदेह क्यों आया? अगर गुरु को कहीं और खोजने की जरूरत होती तो आप बहुत पहले चले जाते। गुरु या ज्ञानी अपने या आप दूसरों के बीच में कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए सभी ज्ञानी हैं, सभी उसके साथ हैं। ऐसे में कोई ज्ञानी यह कैसे कह सकता है कि वह फला उसका शिष्य है? परंतु अज्ञानी एक को ही अनेक रूप में देखते हैं, उसे सब अपने से अलग दिखते हैं। इसलिए गुरु शिष्य के संबंध को सत्य रूप देना पड़ता है। उसके लिए दीक्षा के 3 माध्यम हैं, छूकर, देखकर और मौन भाव से। इस जगह श्री भगवान ने उन्हें समझा दिया था कि वे मौन के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। उन्होंने यही बात अपने दूसरे शिष्यों से भी कही थी। भक्त, तो क्या भगवान के शिष्य हैं? भगवान, जैसा कि मैंने कहा, भगवान के दृष्टिकोण से कोई शिष्य नहीं, परंतु शिष्य के नजरिए से वे गुरु का अनुग्रह सागर के समान हैं। अगर वह एक प्याला लेकर आए तो प्याला भर पाएंगे। ऐसे में सागर की कृपणता की शिकायत करने से क्या होगा? उसका पात्र जितना बड़ा होगा वह उतना ही प्यार ले सकेगा। यह सब पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। जब एक भक्त ने भगवान का दोबारा दबाव डाला तो वे सहायक और मुड़कर हंसकर बोले, इन्हें सब रजिस्ट्रार के एक दस्तावेज ला दो और ऑफिस ले जाकर मुहर लगवा कर दे दो। आगे आने वाले वार्तालाप में उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है कि उन्हें साक्षात गुरु के रूप में जाना जाए। भक्त, क्या श्री भगवान सत्य के से साक्षात्कार करने में सहायक हो सकते हैं? भगवान, मदद तो सदा आपके साथ है। भक्त, तब तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मौजूद रहने वाली मदद को महसूस नहीं कर पाता। भगवान, समर्पण करो और तुम पालोगे। भक्त, मैं तो सदा आपके चरणों में रहता हूँ। क्या भगवान ऐसा कोई उपदेश दे जिसका पालन किया जा सके? अन्यथा 600 मील की दूरी पर मैं मदद कैसे पा सकूंगा? भगवान, सदगुरु आपके भीतर है। भक्त, सदगुरु अनिवार्य है ताकि मुझे इस तथ्य को समझने में सहायक हो सके। भगवान, सदगुरु आपके भीतर है। भक्त, मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो दिखाई दे। भगवान, साक्षात गुरु ही कह रहे हैं कि वे आपके भीतर हैं। भगवान की दीक्षा और मार्गदर्शन की आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हुए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे किसी को स्पर्श नहीं करते थे और न ही यह पसंद करते थे कि कोई उन्हें स्पर्श करे। आगे के वार्तालाप में भक्तों की ऐसी मांग के बारे में बताया गया है। भक्त, क्या सदगुरु मेरे सिर पर हाथ रखकर आश्वस्त करेंगे कि मुझे उनकी सहायता मिलती रहेगी? तब मुझे यह दिलासा मिल जाएगी कि मेरे साथ किया गया वादा निभाया जाए। ऐसे मामलों में भगवान मौन धारण करते या मजाक में उड़ा देते बात को। एक बार उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान, इसके बाद आप मुझसे कहेंगे कि सहायता के आश्वासन का बांड भरना होगा और फिर सहायता न मिलने पर आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे। इस पुस्तक के पाठ कह सकते हैं कि ईश्वर के रूप में ईश्वर का प्रकट होना उनके लिए तो बहुत अच्छा था, जिन्हें उनके निकट संपर्क में रहने का अवसर मिला। वे सौभाग्यशाली थे, परंतु जो आज के समय में गुरु को पाना चाहते हैं। धरती पर गुरु तो बहुत से हैं, परंतु रमन महर्षि जैसे संपूर्ण सदगुरु बहुत कम हैं, जो जीवन मुक्त हो और निरंतर आत्मलीन रहते हों। भक्त, यह कैसे जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति मेरा गुरु बनने के योग्य है? भगवान, उनकी मौजूदगी में आपके मन की शांति और उनके लिए सम्मान के भाव से ही आप जान सकेंगे कि वे आपके गुरु हैं। भक्त, यदि यह पता चल जाए कि वे सक्षम नहीं थे, ऐसे में अखंड विश्वास रखने वाले शिष्य का क्या होगा? भगवान, हर इंसान का भाग्य उसके पुण्य के अनुसार होगा, परंतु यदि गुरु ने उसे परम पद को नहीं पाया तो क्या
उसे ईश्वरीय आत्मा का दूसरा रूप कह सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं शिष्य स्वयं भी आत्मा है, तो अज्ञान के कारण स्वयं को पहचान नहीं पा रहा। सारा बाहरी जगत उसके भीतर प्रवृत्ति और संभावना को प्रकट करता है, और जो लोग उसके लिए गुरु का काम करते हैं उनके भीतर दिव्य मार्गदर्शन की संभावना होती है, भले ही वह पूरी तरह से जागरूक न हो। एक और संभावना यह भी है कि भगवान की ओर से निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। यह भी याद रखना चाहिए, भगवान ने कहा था कि गुरु का देहधारी होना अनिवार्य नहीं है। कई बार वे कहते थे कि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। उनके भी कोई मानव गुरु नहीं थे। उन्होंने आत्म अनुसंधान के माध्यम से आधुनिक जगत के लिए ऐसा पथ बनाया जिस पर बिना किसी बाहरी आकार के चला जा सकता था। आधुनिक मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मौन, निराकार दीक्षा और भौतिक गुरु की अनुपस्थिति की संभावना को भी स्वीकारा है। उनके जीवन काल में दीक्षा काम, दृष्टिपात और मौन से ही हुआ है। वे अक्सर कहते थे कि सबसे सच्चा उपदेश और आध्यात्मिक निर्देश मौन से ही संभव है। अनुग्रह का सबसे उच्चतम रूप मौन है। यही सबसे उच्चतम आध्यात्मिक निर्देश भी। निर्देश के अन्य सभी साधन मौन से ही निकले हैं, इसलिए वे गौण हैं। मौन सबसे आदिम रूप है। यदि गुरु मौन में है तो साधक का मन भी स्वयं ही शुद्ध होगा। भगवान के शिष्यों ने पाया कि मौन निर्देश पहले की तरह जारी था, जो उन्हें जीवन काल में कभी नहीं मिले। वे उनकी ओर खींचते चले गए और उनके मार्गदर्शन पर चलने लगे। अगर यह किसी को अजब लगता है तो वह समझ ही नहीं सकता कि भगवान अपने जीवन काल में क्या थे। वह गुरु को देह से जोड़ कर देखता है। कई बार यह पूछा जाता है कि जीवन मुक्त गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी शिष्यों को मार्गदर्शन कैसे दे पाता है, परंतु जीवन मुक्त तो पहले ही सबके भीतर स्थित आत्मा से जुड़ा है। अगर देह साथ दीक्षा और मार्गदर्शन दे रही है तो मनुष्य के बाद भी शिष्य को वही सब मिलता रहेगा और उसे मृत्यु के अंतर नहीं पड़ेगा और न ही उसकी अवस्था में कोई बदलाव आता है। उसे और कुछ नहीं पाना, क्योंकि वह सदा वर्तमान में उपस्थित है। उसे कुछ नहीं खोना, क्योंकि उसने पहले ही पूरी तरह से अपना समर्पण का त्याग कर दिया है। पी बनर्जी ने भगवान से पूछा कि जीवन मुक्ति देह में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति तथा विदेह मुक्ति देह त्याग के बाद ज्ञान की प्राप्ति में क्या अंतर है। भगवान, कोई अंतर नहीं। जो पूछते हैं उन्हें बताने के लिए कहा जाता है। देहधारी ज्ञानी जीवन मुक्त है और शरीर त्याग के बाद वह विदेह मुक्त हो जाता है, परंतु यह अंतर केवल देखने वाले के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। शरीर त्याग के पहले या बाद में उसकी अवस्था एक समान रहती है। हम ज्ञानी को भले ही किसी रूप में जाने, परंतु वह जानता है कि वह आत्मा एक परम सत्य है। जो भीतर है वही बाहर है। वह किसी भी आकार या प्रकृति में बंधा नहीं है। भागवत में कहा है, जिस तरह मदिरा के नशे में चूर व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि उसके शरीर का ऊपरी वस्त्र ओढ़ा हुआ है या खिसका गया है, उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी देह का भान नहीं होता और उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी देह रहे या उसका त्याग करें। वे किसी तरह कौतूहल नहीं दिखाते थे और न ही ज्ञानी के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते थे, परंतु जब उनसे पूछा गया कि क्या ज्ञानी अपनी मृत्यु के बाद भी अपना काम करता रहता है, तो मैंने उन्हें कुछ स्थानों पर संक्षिप्त उत्तर देते सुना था। उन्होंने स्वयं भी इस बात की पुष्टि की थी, जिसे उनके शिष्यों ने अनुभव से जाना कि गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शिष्यों के लिए मार्गदर्शन का काम करता रहता है। डॉक्टर मसालावाला भोपाल के सेवानिवृत्त प्रमुख चिकित्सक अधिकारी थे, जो 1 माह से आश्रम में थे और उन्हें डॉक्टर के शिवा राव की अनुपस्थिति में आश्रम के अस्पताल का अस्थायी पदभार संभाला हुआ था। उन्होंने जब भगवान से यह प्रश्न पूछा तो उन्हें उत्तर मिला, भगवान कहते हैं ज्ञानी का प्रभाव मौन के माध्यम से ही भक्त को प्रभावित करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि अगर महान व्यक्तियों और श्रेष्ठ आत्माओं का संपर्क हो तो सच्ची अवस्था का भान होने में समय नहीं लगता।
भगवान हाँ, इनमें विरोधाभास कहाँ है? ज्ञानी, महान व्यक्ति या श्रेष्ठ आत्मा, क्या इन शब्दों में कोई अंतर है? तब मैंने उत्तर दिया नहीं। भक्त, उनके संपर्क में रहना अच्छा है। वे अपने मौन के माध्यम से काम करेंगे। बोलने से उनकी शक्ति क्षीण होती है। मौन की अपेक्षा वाणी में कम शक्ति पाई जाती है, तो मौन संपर्क ही सबसे उत्तम है। भक्त, क्या ज्ञानी के जाने के बाद भी यह संपर्क बना रहता है या केवल देह धारण करने तक होगा? भगवान, गुरु केवल भौतिक रूप नहीं है। संपर्क उस भौतिक रूप के जाने के बाद भी बना रहता है। उन्होंने घोषणा की, एक बार गुरु का अनुग्रह हो जाए तो गुरु कभी अपने शिष्य का त्याग नहीं करते। जिसने गुरु की कृपा का प्रसाद पा लिया, वे सदा उसकी रक्षा करेंगे और उसका त्याग नहीं करेंगे। जिस तरह बाघ के पंजों में आया शिकार कभी बच नहीं पाता। जब वे देह त्याग कर रहे थे तो कुछ भक्तों ने शिकायत की कि वे उनका त्याग कर रहे थे और उनसे पूछा कि वे उनका मार्गदर्शन के बिना क्या करेंगे। उन्हें संक्षेप में उत्तर दिया, तुम शरीर को बहुत अधिक महत्व देते हो। यह संकेत स्पष्ट था, गुरु तो वही रहते हैं, भले ही वे देह धारण करें या न करें। आने वाले 2 अध्यायों में भगवान द्वारा दिए गए अभ्यासों का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा मुक्त मन से उनकी हिमायत करना ही उल्लेखनीय है। सभी धर्मों के अनुसार आध्यात्मिक संतों व गुरुओं के केवल सिद्धांतों की बात की है। उनमें शामिल व्यवहारिक अनुशासन के बारे में नहीं बताया गया है। इसका कारण स्पष्ट है। इस बात को भगवान ने भी मंत्री और राजा वाले प्रसंग से स्पष्ट किया था, जिसे आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। किसी भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण की तकनीक या पद्धति केवल तभी तक कारगर है और प्रभावित हो सकती है जब उसे किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पाया जाए। भगवान ने मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में इन पद्धतियों का वर्णन किया है। इनमें से अधिकतर पुस्तकें उनके अपने जीवन काल में ही प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने सदा उनमें रुचि ली और अक्सर प्रश्नकर्ता को अपने उत्तर की ओर प्रवृत्त करते थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके देह त्याग का समय निकट आ गया था, तब भी वे संपादन और प्रकाशन के काम में रुचि रखते रहते। जब उन्होंने कहा कि गुरु के अधिकृत किए बिना कोई भी तकनीकी कारगर नहीं, तो उन्होंने इनके प्रकाशन में इतनी रुचि क्यों ली? इसका एकमात्र उत्तर वही है जो पहले दिया जा चुका है। भौतिक मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई गुरु मृत्यु से पहले मुक्त है तो वह मृत्यु के बाद भी मुक्त ही होगा। जो उसके पास आए और उसकी कृपा का प्रसाद पाया, उनके अलावा भी उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहेगा जो गुरु की मृत्यु के बाद उससे जुड़ेंगे। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो यहीं हूँ।